को देखने वाले हैं। तदाकारता जोड़ लिया आपने अपने स्वरूप से, टूटने वाले की। आप तो अटूट हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं तो देखने वाले इतने तदाकार हो जाते हैं वो भूल ही जाते हैं कि हम देखने वाले हैं। वो वहीं बैठे बैठे हाथ पांव चलाते हैं अपने। एक बार कुश्ती हो रही थी तो एक आदमी ऐसे हाथ फैला, बगल वाले को लगे, अरे क्या कर, आराम से बैठो, कुश्ती देखने हाथ में। अरे बोले हम भूल जाए, हमको ये लगता है जैसे हम ही लड़ रहे हैं। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, चलने को हुई, तब तक एक आदमी दो थैले हाथ में लिए, कंबल कंधे पे लिए और दौड़ा। लोगों ने कहा वाह बहादुर, आ जाओ आ जाओ, वाह बहादुर पहलवान हो, और दौड़ लगा बहादुर। सामान डाला, डिब्बे में चढ़ाया। जब डिब्बे में बैठा तो उदास। किसी ने कहा तुम उदास क्यों, तुम्हारी गाड़ी छूट रही थी, तुम्हें मिल गई। वो बोला हमें बैठना ही नहीं था, जिन्हें बैठना था वो तो प्लेटफॉर्म पे छूट गए, हम तो उन्हें पहुंचाने आए थे। बोले फिर बैठ क्यों गए। बोले तुम्ही ने कहा वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ। तो हमें ये होश ही नहीं रहा कि हम बैठने वाले हैं कि रहने वाले हैं। हमारे साथ भी यही हुआ है। देहाध्यास इतना प्रबल कि बचपन से देह के अध्यास के संबंधी संस्कार ही डाले गए, और उन संस्कारों के परिणाम से हम यह भूल गए कि हम देह नहीं हैं। हमें लगने लगा कि हम देह ही हैं। इसको बोलते हैं देहाकार वृत्ति। यह अहमता और धनुष से जुड़ी है ममता। अच्छा देखो, आप वैसे इस यहाँ एक बात मैं और कहूं, धनुष का टूटना सचमुच दुख का कारण नहीं है। अच्छा आप विचार करो, लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं और उसी समय नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट लेते हैं और तभी अखबार पढ़ते हैं। मान लो आप कल्पना करो, अखबार में खबर छपी हो ट्रेन दुर्घटना, लगभग 100 आदमी मारे गए। अच्छा सच्ची बात बोलो, दुख होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे वो चाय पीते रहते, कितने मरे? 100। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले तो कम छापते। आपने बिस्कुट नहीं लिया, 100 मर गए और बिस्कुट नहीं लिया। पहले घटना हुई थी उसमें 500 मर गए थे, भूकंप आया, अरे होता ही रहता। आप थोड़ा नमकीन ले, चाय और लेंगे। अच्छा बोलो क्या दुख हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनसे अपने मन की ममता नहीं जुड़ी है, और अपना जो है जिसे मेरापन जुड़ा है वह मरे नहीं, बीमारी हो जाए, मरना से अस्पताल दरवाजे बैठे। अब तो दिन के 2 बज गए, डॉक्टरों ने संभाल लिया है, रोग कंट्रोल में आ गया है, अब तो सवेरे से तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ खा लो। रो करके तुम्हें खाने की पड़ी है, जब तक वो ठीक नहीं हो हम तो पानी भी नहीं पिए। किसने दुखी किया? इसका अर्थ है उससे उतने मरे, उनसे ममता नहीं थी, इससे ममता है। तो दुखी किसने किया? घटना व्यक्ति को दुखी नहीं करती, मन की भावना, मन की ममता दुखी करती है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन से। ये आसक्ति रुलाती है, आसक्ति, और इसका नाम ही आसक्ति, जो कभी भी आ सकती है। आसक्ति कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, जहां रह गए वहीं आ सकती है। एक महात्मा कहते थे कि मुझसे बोले कि तुम कहते हो आ सकती है, तो क्या जा नहीं सकती? हमने कहा कि महाराज आ सकती है आसानी से, जा सकती है मुश्किल से। कबीर बाबा कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन थे, ममता तू न गई मेरे मन। पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन, ममता तू न गई